वृंदावन जाऊंगी। होत है समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लए, वही अर्जुन वही वान। समय समय पर होत है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। सबसे बलवान समय है। समय, जिस समय राम को राजा बनना था उसी समय राम को वनवास जाना पड़ा। ये किसका चमत्कार है? कभी आप बलवान होते हैं, कभी सक्रिय होते हैं, कभी निष्क्रिय हो जाते हैं। समय है। कभी आप ऊंचाइयों में जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, कभी दौड़ लगाते हैं तो कभी एक कदम भी चल नहीं पाते। कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं। हंसना रोना किसके वश में है? जिसने समय को पहचान लिया वो सुखी हो गया। समय को पहचानिए। समय सबसे बलवान है। महाभारत का युद्ध जीतने वाला अर्जुन भीलों से हार जाता है। क्यों हार गया भीलों से? क्योंकि तब का समय कुछ और था, अब का समय कुछ और है। वही गांडीव, वही धनुष, वही अर्जुन, पर भीलों से हार गए। तब का समय, अब का समय। समय का ख्याल रखिए भक्तों। हरिश्चंद्र को चांडाल बनना पड़ा, समय ने चांडाल बना दिया, पर बन गए वो। देखिए घटना यहां पूरी नहीं भई, कुछ और हो गया। अभी देखो समय और कुछ करता है। हरिश्चंद्र की पत्नी जिस घर में थी वहां झाड़ू करती, वहां पोंछा लगाती, वहां सारे काम निपटाती। एक दिन हरिश्चंद्र के बेटे को सांप ने डस लिया, रोहित को सांप ने डस लिया। रोहित मर गया। जब रोहित मरे, उन रोहित को उड़ाने के लिए उनकी मां के पास कफन भी नहीं था, कोई मदद करने को तैयार नहीं था। मां ने अपनी साड़ी फाड़ करके कफन बना करके अपने पुत्र को कफन उठाया और गोद में लेकर जब चली, एक भी आदमी साथ में गया नहीं कि चलो अर्थी को कंधा हम दे दें, कंधा दे दे। कोई कंधा देने वाला नहीं बचा उस बच्चे को। जब वो मरा, मां अपने बच्चे को, लाल को लेकर के रोती रोती, संयोग देखिए उसी शमशान में पहुंच गई जिस शमशान में हरिश्चंद्र चांडाल बने थे। रोने लगी, हे विधाता क्या किया तूने? आज इस बच्चे के पिता इसके पास होते, इसे आज अंतिम विदाई देते। जब वो पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहाँ गया, मैं क्या जवाब दूंगी? जैसे ही रोहित नाम सुना, हरिश्चंद्र दौड़े दौड़े आए। देवी कौन हो? रात्रि के समय तुम विलाप क्यों कर रही हो? क्या बताऊं महाराज, मेरा पुत्र मर गया, मेरे पुत्र को काल ने मार दिया। हरिश्चंद्र ने समझाया, देवी रोइए मत, समय सबको मारता है, हमें और आपको भी मरना है। अभी हरिश्चंद्र पहचान नहीं पाए थे क्योंकि बहुत समय पुरानी बात हो गई थी बिके। आज बेटा जब हरिश्चंद्र के मरे तो हरिश्चंद्र पहचान, रात्रि का समय था, पहचान नहीं पाए। उसी समय रानी ने बोला, उस सैब्या ने बोला कि इसके पिता हरिश्चंद्र होते तो आज से अपने हृदय से अंतिम बार लगा करके विदाई देते। हरिश्चंद्र ने अपना नाम सुना। देवी तुम कौन हो? तुम सैब्या तो नहीं हो? ये रोहित तो नहीं है? हाँ महाराज मैं रोहित की मां हूं। आप कौन है? हरिश्चंद्र बोले, अब मुझे पहचान लो। देर नहीं लगी सैब्या को। अच्छा महाराज आप हरिश्चंद्र?
चरणों में गिर पड़ी, महाराज मैं आपके बच्चे को बचा ना पाई, आपके बच्चे को काल ने निगल लिया है महाराज, आपका बच्चा मर गया। हरिश्चंद्र बोलने लगे, देवी ठीक है, समय जो हो करता है ठीक है, पर तुम यहां क्यों आई हो? मैं इसको दफन करने आई हूं। हरिश्चंद्र बोले, पहले टैक्स चुकाना होगा। महाराज आप हमसे टैक्स लेंगे अपने बच्चे को यहां पर दफन करने का? हरिश्चंद्र बोले, देवी तुम भूल गई, तुम बिक चुकी हो, तुम किसी की दासी हो, मैं किसी का दास हूं। तुम मेरी पत्नी थी कभी, अब मैं दास और दासी हूं, अब कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा हमसे, अब टैक्स देना पड़ेगा। खुद का बेटा मरा पड़ा है पर हरिश्चंद्र रोए नहीं, क्योंकि मैं पहले इसका पिता था, आज तो मैं दास हूं, और दास का अभी तक तो कोई पुत्र है नहीं। उसी समय गांव वाले दौड़े दौड़े आए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या हुआ? गांव वालों ने कहा, ये औरत अभी अभी हमारे घर से चोरी कर कर भागी है और इसने इस बच्चे को मार डाला है, इसने ही मारा है इस बच्चे को, ये हत्यारिन है, ये गांव के बच्चों को मारती है छिप छिप करके। गांव वालों ने आरोप लगाया। तब तक शमशान का मालिक आ गया। मालिक ने तलवार पकड़ा दी, ए दास इस स्त्री का सर काट दो। अब हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार दे दी मालिक ने और कहा कि इसका सर काट दो। क्या परीक्षा लेता है, समय कैसे नचाता है। लोग कहते हैं गुरुजी बड़ी चिंता है, बड़ी टेंशन है, व्यर्थ चिंता कर रहे हो, हम नाचने वाले हैं, समय जैसे नचाएगा बस नाचने वाले, हम नाचने वाले को क्या चिंता करना, व्यर्थ में चिंता करते हो आप। तलवार उठाई हरिश्चंद्र ने, मार दो इसे। पत्नी देख रही है प्रेम भरी आंखों से और हरिश्चंद्र निहार रहा है। आज पत्नी पर तलवार चलाना है। लोग, मालिक कह रहा है मैं तुम्हारा मालिक हूं, आज्ञा दे रहा हूं, चलाओ तलवार। हरिश्चंद्र धर्म की बेड़ियों में बंधे थे और धर्म की बेड़ियां इतनी मजबूत थीं कि रिश्ते के धागे टूट गए। रिश्तों के धागों को तोड़कर हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और अपनी पत्नी का जो सर काटना चाहा। अब भगवान को रहा ना गया और भगवान ने हाथ पकड़ लिया, हरिश्चंद्र हर परीक्षा पर तू खरा उतरा है, मेरी हर परीक्षा पर खड़े हो गए भगवान। प्रकाश हो गया चारों तरफ। देखा तो वहां ना कोई चांडाल था, ना कोई गांव वाले थे। शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। वो चांडाल कोई और नहीं, यमराज ही चांडाल बनकर परीक्षा, और विश्वामित्र जी तो केवल वही कर रहे थे जो ईश्वर कराना चाह रहा था। भगवान ने कहा, राजन मैं तुम्हारे सत्य की परीक्षा ले रहा था, तुम कितने बड़े सत्यवादी हो। तुम चाहते तो सपने में दान किया था, मैट सकते थे पर मैटे नहीं। तुम चाहते तो कह देते कि मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, पर तुमने खुद को बेचकर दक्षिणा दी। तुम चाहते तो कह सकते थे ये मेरी पत्नी है, मैं क्यों तलवार चलाऊं, लेकिन तुम सत्य की रक्षा करते हो, पत्नी की नहीं। तुम सत्य की रक्षा करते हो, पुत्र की नहीं। तुम सत्य की रक्षा करते हो, धन की नहीं। और जो सत्य की रक्षा करता है, कृष्ण बोले मैं उसकी रक्षा करता हूं, मैं उसके साथ खड़ा हूं, मैं उसके पास हूं। इसलिए भक्तों, जमाना 1000, 2000, 500, 200-500 कितने के लिए भी झूठ बोल दे, पर आप अपने सत्य पर अडिग रहना। यही है सत्संग। सत्संग हमें एक दिशा देता है, मार्ग देता है। और सत्संग करने के बाद यहां हरिश्चंद्र की कथा सुनी, यहां सत्यवादी की कथा सुनी, और अभी जाकर झूठ बोल दिया तो ये कथा का हीरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बचिएगा, झूठ से बचिए। हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भगवान ने हमारा धर्म क्या बताया?
मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? मैया बोलो, मैया बोलो, मैया, ओ मैया, क्या है मनुष्य का धर्म? हाँ, सत्य। ये हमारा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लोगों का हित करना, दया करना हमारा धर्म है। भगवान के अवतार 24 अवतार हैं। कौन कौन से अवतार हैं? मैया भगवान के, ओ मैया, हो गई गप्पें पूरी? देखो आप तो देख ली हमारी तरफ, वो देखने में लेट हो गई। भगवान के अवतार कितने हैं? कितने? 24। कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। है कोई याद? कौन से बोलो? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार, पृथुराजा, वारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ। कितने हो गए? हम बोले तो कम से कम गिन तो लेते। हो गए 24। हो गए। ये 24 अवतार बढ़िया गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का बढ़िया गोल्ड होता है। भगवान ने 24 अवतार क्यों लिए? 25 या 23 क्यों नहीं? 23 अवतार हो चुके हैं। कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कलयुग के अंत में कल्कि भगवान का अवतार होगा। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अभी कलयुग की उम्र कितनी हो गई? बोले 5,500, 5,063 वर्ष बीत गए हैं कलयुग के। 4,32,000 वर्ष आयु है टोटल कलयुग की। इसमें कि 5,500 के लगभग आयु बीत गई। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान होंगे। 24 अवतार हैं। शुद्ध गोल्ड 24 कैरेट का होता है। मानो भगवान अपनी शुद्धता का प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि मैं भी 24 अवतार के रूप में अपनी शुद्धता बतलाता हूं कि जैसे गोल्ड 24 कैरेट का शुद्ध माना जाता है, ऐसे परमात्मा की शुद्धता में कोई उंगली ना उठा सके। 24 घंटे होते हैं। घंटे कितने? 24 घंटे। मानो 24 घंटे 24 अवतार में भगवान हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान ने 24 अवतार लिए। हर घंटे हर एक अवतार से अपने भक्त की रक्षा करूंगा, इसलिए भगवान ने 24 अवतार। अथवा 24 अवतार भगवान ने क्यों लिए? क्योंकि तत्व भी 24 हैं, है ना। भगवान हर एक तत्व के रूप में स्वयं विद्यमान है, यह कहना चाहता है। भक्तों, मैं अन्य प्रश्नों के उत्तर रोज धीरे धीरे आपको देता रहूंगा, जो सौनक जी ने पूछे हैं सूत जी से। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। नारद जी बोले भागवत लिखो, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, भागवत की कृपा से, संत की कृपा से आज ब्रह्मा का पुत्र हो गया हूं। तब व्यास जी ने भागवत की रचना करी। और भागवत की शुरुआत कहां से करी? बोले भागवत का शुभारंभ महाभारत से किया। महाभारत में 99 कौरव मारे गए,
एक था दुर्योधन, अभी मरा नहीं, जंघा टूटी थी, सोच रहा था मौत आ जाती तो मैं मर जाता, पर पापियों की मौत भला जल्दी कहां से आती है। मौत नहीं आई, मित्र आ गया, अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा से बोला जाओ मेरे पांडवों को, मेरे दुश्मनों को मार करके लाओ। अश्वत्थामा पांचों पांडवों को मारने चला, पर कौन समझाए अश्वत्थामा को कि जिसको बचाने वाला भगवान है उसे तू क्या मारेगा। महाभारत के युद्ध में जिन पांडवों को भगवान ने मरने नहीं दिया उसे क्या अश्वत्थामा मार डालेगा। 5 बच्चे सो रहे थे द्रौपदी के, 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने पांडव समझ करके 5 का सर काट दिया। 5 का सर काट के चल पड़ा। अश्वत्थामा बड़ा खुश था, मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन देख तेरे दुश्मनों को मैंने मार दिया। दुर्योधन ने देखा मित्र ये पांडव नहीं, ये पांडवों के पुत्र हैं। ध्यान से देखा, दुर्योधन को पहले सुख हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हो गया ये पांडवों के पुत्र हैं। उसी समय दुर्योधन मर गया, उसे वरदान था पहले सुखी और बाद में दुखी होगा तब मरेगा। दुर्योधन की मृत्यु भई। अब सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे। ध्यान से देखा जाकर तो बच्चे मरे पड़े थे, रोने लगी। मां अर्जुन आ गए, प्रभु मेरे बच्चों को अश्वत्थामा ने मार डाला। भगवान ने रथ पर बिठाया, अर्जुन को चल पकड़ के लाते हैं। अश्वत्थामा को पकड़ने गए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र भगवान की शरण में अर्जुन था, उनको मारने के लिए जब ब्रह्मास्त्र आया, अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करी और रोते रोते कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृते। अर्जुन चरणों में आए, कन्हैया मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचा लो। इसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, मैं मर जाऊंगा। भगवान ने बोला तू भी ब्रह्मास्त्र चला। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, पृथ्वी डोलने लगी। भगवान ने दोनों को शांत किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केश पकड़े, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती है दे दे। द्रौपदी बोली है इसे छोड़ दो। हाथ में रस्सी बंधी थी अश्वत्थामा के, रस्सी खोल दी, पांव की रस्सी खोल दी और अश्वत्थामा भाग जा। अर्जुन बोले देवी द्रौपदी क्या तुझे इस हत्यारे पर दया आ रही है। द्रौपदी बोली दया मुझे इस पर नहीं, दया मुझे इसकी मां पर आ रही है। जैसे मैं अपने बच्चों के वियोग में आज तड़प रही हूं, इसको मार दोगे तो कल से इसकी मां भी इसके वियोग में रोने लगेगी, और इसको मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जिंदा नहीं हो जाएंगे। देखिए तो क्या धर्म है। खुद के 5 बच्चे मर गए जिस मां के, आज वो हत्यारे पर दया कर रही है। तुलसी दया न छोड़ियो कब तक, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया कब तक करें मैया। आपसे पूछा जाए कि दया कब तक करें, बोलिए कब तक करें। एक बहू बोली गुरुजी सास बहुत गाली देती है। मैंने कहा सुन लिया कर, बोला कब तक सुने। मैंने कहा जब तक जिंदा है तब तक सुन, मर जाएगी तो कोई नहीं बोलेगा कि सुन। जब तक जिंदा सुनना पड़ेगा। कब तक सुने, जब तक जिंदा हैं जीवित हैं तब तक सुने, तब तक सुनना चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल भी। तुलसी दया न छोड़ियो जब तक घट में प्राण। जब तक जिंदा हो तब तक दया करो, तब तक झुको, दया करो। आज ना लोगों के अंदर दया नहीं है। हमारे भारत में ना कितनी दया थी, क्यों। पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार क्षमा किया था दुश्मन को, लेकिन एक बार जब उसने पकड़ लिया तो पृथ्वीराज जी ने कहा था कि मैंने तुझे कई बार छोड़ा है, तो एक बार मुझे छोड़। नहीं छोड़ा, और नहीं छोड़ा क्या किया, आंख फोड़ डाली। आंख फोड़ डाली पृथ्वीराज चौहान की।
और आंख फोड़ करके दूर बैठ गया और बोला, मैंने सुना है कि तू शब्द भेदी बाण जानता है, जरा इस घंटे पर बाण तो चला, एक बाण से इन 7 घंटों को जरा बजा कर तो बता। चंद्रवरदाई नाम सुना होगा, बैठा था, आंख फूट गई। देखो ये भारत है, कौन सा भारत है? हम दुश्मन को माफ करते हैं, हम दुश्मन को क्षमा करते हैं। हमने आज तक पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया, उसने कई बार अटैक किया। हम भारतीय लोग क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो। अमेरिका, लंदन, पाकिस्तान, जापान, रूस आदि आदि देश कभी नहीं बोल सकते कि विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो सिर्फ भारत ही है जो विश्व का कल्याण चाहता है, और कोई नहीं चाहता। इसलिए ये जयकारा सिर्फ भारत लगाता है। विश्व का क्या जरूरत पड़ी हमें पाकिस्तान से? विश्व में पाकिस्तान भी आता जो हमारे जवानों को रोज मारता है। हम रोज जयकारा करते हैं विश्व का कल्याण, मतलब इसका भी कल्याण हो दुष्ट का। ये हमारे ब्लड में है, ये हमारे खून में है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हमारे अंदर दया है, लेकिन आज वो दया सो गई है। जगाओ उस दया को, तुलसी दया ना छोड़ियो जब तक घट में प्राण। आंख फूट गई जब पृथ्वीराज चौहान की और शब्द भेदी बाण दिया गया, तब क्या बोला था चंद्रवरदाई ने? 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। आज का इंजीनियर कितना भी बड़ा इंजीनियर बन जाए, बिना इंची टेप के नाप नहीं सकता, बिना इंची टेप के हिसाब किताब कर नहीं सकता। और पहले का क्या इंजीनियर था, बैठे बैठे उसने गणित लगा ली। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है। पहले की गणित, पहले की बुद्धि कितनी आगे थे, वो इंची टेप के बिना जान ली। और जो मारा तो सामने वाला, हम क्षमा करते हैं, लेकिन सामने वाला जब हम क्षमा नहीं करता तो हम मरने के पहले अपने दुश्मन को निपटा दिया करते हैं। ये सिखाया है हमें पृथ्वीराज चौहान ने। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान, मारा बाण धराशायी कर दिया दुश्मन को। हम क्षमा करना जानते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो। हम क्षमा करते हैं, इसलिए आज भारत के लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम भारत मां की जय नहीं बोलते या नहीं बोलेंगे, है ना। हम लोग क्षमा करते हैं, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन जब अपनी भारत माँ के लिए बात आती है, जब आन बान और शान की बात आती है, तो हमारा सर कट जाने के बाद भी हमारा धड़ लड़ता रहता है। ये भारत है, भारत का गौरव है। क्या पढ़ा नहीं, क्या सुना नहीं गुरु नानक देव जी के बारे में? गुरु नानक देव जी के बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया था। कहा जाता है कि सर कट जाने के बाद भी बहुत दूर तक वो लड़ते रहे, अपने दुश्मनों का संहार करते रहे। अरे भाई, ये भारत है, यहाँ एक से बढ़कर एक योद्धा निकले हैं। हमें युद्ध में विजय भी प्राप्त करनी है और क्षमा भी करनी है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का हरि को घट गयो जो भृगु मारे लात। भृगु जी ने लात मारी थी भगवान विष्णु को, भगवान को लात मारी। भगवान ने चरण पकड़ के कहा कि भृगु जी, मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं चोट तो नहीं आ गई? इतना दयालु कौन होगा? इसलिए दया करो। माँ दयालु होती है, माँ करुणा की मूर्ति होती है। आज बेचारी वो माँ परेशान है। माँ बच्चों पर दया करती है, पर बच्चों को मम्मी पर दया नहीं आती। आज के बच्चे माँ पर अत्याचार करते हैं, माँ को आंख दिखाते हैं, माँ को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। माँ के साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है कौन बतलाए? माँ बेचारी चुपचाप सहती रहती है। बेटा अन्याय करे तो माँ किसको बताने जाए? माँ तू कितनी अच्छी है। अच्छा, किस किस की माँ अच्छी है? तू कितनी भोली है। आप भी तो माँ हो।
प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारे माँ तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। याद करो अपनी माँ को और माँ से सदा प्यार करोगे, ये संकल्प करो। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे ओ अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, भोली माँ। माँ सर काट के रख दो तो भी अपने माँ का कर्जा नहीं चुका पाओगे। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4-4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। कितनी विडंबना है। ऐसी माँ की तो आरती उतारना होता है। लेके पूजा की थाली ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो भोले माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। लेके पूजा के थाली ज्योति मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काए,
मैं रोया तो रोए मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। हो माँ प्यारी माँ, हो माँ भोली माँ। अपनी माँ से प्यार करना सीखो, अपनी माँ की सेवा करना सीखो। श्री राधे। अच्छा दिन वो है बेटा माँ के ऋण से कभी उऋण हो नहीं पाता, लेकिन जब माँ प्यार से बच्चे को बेटा कहती है और बेटे के अच्छे काम से बेटे के सर में हाथ घुमाकर बेटे को अपने गले से लगाकर चूमने लगती है, तब समझ लेना चाहिए कि बेटा माँ की सेवा करने में पास हो गया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू बहते रहे, मेरा बेटा कितना अच्छा है। माँ हमेशा बेटे की तारीफ करती रहे, उसी बेटे का होना सफल है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया, मेरी माँ भोली माँ, माँ ओ प्यारी माँ, माँ मेरी माँ, मेरी माँ। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है, माँ प्यारी माँ, माँ भोली माँ। इतना एहसान जो था वरदान उसे अभिशाप समझ बैठे, सामने था पुण्य उसे पाप समझ बैठे। पहले तो माँ बाप को ही दौलत समझते थे, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे, है ना। माँ कितना प्यार करती है अपनी संतान से। कोई पूछे कि भगवान कैसा दिखता होगा, भगवान दिखने में कैसा होगा, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा भगवान दिखने में वैसा ही होगा जैसे मेरी माँ है। मेरे माँ की शक्ल भगवान की शक्ल से मैच करती होगी, क्योंकि भगवान ही माँ बनकर आता है हमारी परवरिश करने के लिए, है ना। उठा लो हाथ, याद कर लो अपनी माँ को। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ प्यारी माँ तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ भोली माँ। Thanks for my watching video.